हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डेबिट बैलेंस किसका होता है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम हमारे जितने भी लेजर्स हैं उनके बैलेंसेस लिखते हैं। जिनका डेबिट बैलेंस है वो एक कॉलम में जाते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो दूसरे कॉलम में जाते हैं। और हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि सेम नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमने रिकॉर्डिंग के दौरान या पोस्टिंग के दौरान कहीं ना कहीं कोई गलती की है। ठीक है। उसके बाद इन्हीं बैलेंसेस का यूज करते हुए हम आगे की अकाउंटिंग करते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। ठीक है। अभी हमारा फोकस पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस पे रहेगा। फिर हमने देखा था कि डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वैसे तो हमें मालूम होता है यदि हमने शुरू से अकाउंटिंग की है तो, मगर एग्जाम के अंदर आपको केवल और केवल लेजर के बैलेंसेस दे दिए जाएंगे और ये नहीं बताया जाएगा कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो वहां पे स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत ये आ सकती है कि हमको मालूम ही नहीं है कि इसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सिंपल सा रूल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। डेबिट बैलेंस किस किस का होता है एक बार फटाफट देख लेते हैं। एसेट्स का होता है, एक्सपेंसेस का एंड लॉसेस का होता है। फिर हमने देखा था कि ड्राइंग्स का होता है, ठीक है ना, इनका डेबिट बैलेंस हो गया। फिर आते हैं क्रेडिट बैलेंस पे। तो कैपिटल हो गया, प्रोविजन हो गया, रिजर्व हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, ठीक है, लाइबिलिटीज हो गई, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है क्या क्या? कैपिटल, प्रोविजन, रिजर्व्स, लाइबिलिटीज, इनकम, गेन्स, इनका क्रेडिट बैलेंस। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये लेक्चर शुरू करने से पहले वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा भी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आप लोगों से कुछ लेजर आपके सामने रखूंगा, कुछ अकाउंट्स आपके सामने रखूंगा और आपको बताना है कि उसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। तो मेरे बताने से पहले आपने बताना है। ये अगर आपको बन गया ना, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिस्कस करूंगा मगर आपको मेरे से पहले बताना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चले शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। चलो कैपिटल बताइए। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग एसेट होता है, जितने भी एसेट्स होंगे उसका डेबिट बैलेंस होगा। इज इट क्लियर? अगर बैलेंस है तो डेबिट ही होगा या तो नहीं होगा। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक 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 क्या होता है? स्टॉक मतलब हमारा एसेट, एसेट मतलब डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्स, पहले तो दिमाग लगाओ कि रिटर्न इनवर्स किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे गलती भी करते हैं, मैं आपको ये बता दूं। अभी देखते हैं। अब आपको एक बार ये भी देखना है कि कितने अकाउंट्स में, जितने भी आपसे अभी पूछने वाला हूं उसमें से कितने आप सही बता रहे हैं और कितने आप गलत बता रहे हैं। आपका प्रयास होना चाहिए कि 80% प्लस सही बताना है। 80% प्लस, कम से कम बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है। और प्रयास ये हो कि 100% सही हो। चलो रिटर्न इनवर्ट्स। रिटर्न इनवर्ट्स, मेरे पास गुड्स वापस आ रहे हैं। इनवर्ट्स का मतलब है गुड्स आर कमिंग इन। सो तो कौन से गुड्स वापस आ सकते हैं? जो हमने सेल किए थे। सेल किए हुए गुड्स वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। आई बात समझ में? सेल्स होती है इनकम, तो सेल्स रिटर्न होगा एक्सपेंस। ऐसे देखना है आपको। आई बात समझ में? सेल्स क्या होती है? इनकम, तो सेल्स रिटर्न क्या हो गया? एक्सपेंस। जैसे परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? इनकम, जस्ट उसका ऑपोजिट। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो एक्सपेंस है इसका कौन सा बैलेंस होगा? इसका होगा डेबिट बैलेंस। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस ही होता है। उसके बाद आइए फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, गुड्स बाहर जा रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो कौन सा? जो हमने परचेज किया था, परचेज किए हुए गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं।
परचेज किए हुए गुड्स, तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। वेजेस, वेजेस बताइए, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। कैश, कैश क्या है, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड बताइए आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है, ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। कैरेज, कैरेज कार्टेज ये सब क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम, इनकम का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। रेंट, रेंट मतलब रेंट पेड की बात हो रही है, रेंट रिसीव्ड की बात नहीं हो रही है। जब कभी भी सैलरी हो, है ना, कैरेज हो, कार्टेज हो, ये सब पेड की बात आती है। तो रेंट मतलब रेंट पेड, रेंट पेड मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है ना, तो कौन सा बैलेंस होगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स याद है, ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। सन्ड्री डेटर, डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं वो हमारे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। पोस्टेज, पोस्टेज भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मतलब डेबिट बैलेंस। आउटपुट एसजीएसटी, ओहो ये क्या है, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे इनपुट, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो भी हमारे इनपुट जीएसटी हैं वो हमारे लिए एसेट है, और आउटपुट जीएसटी जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। इनपुट जो हम ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं इनडायरेक्टली, है ना, जिससे हमने गुड्स खरीदे तो हमने जीएसटी दे दिया, तो हमने दिया तो, मगर हमने डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया, मगर हमने जिससे सप्लायर से गुड्स खरीदे उसको दे दिया, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एसेट हो जाता है। और जो हमने कलेक्ट किया अब हमको देना है, देना बाकी है, किसको देना बाकी है, सरकार को देना बाकी है, तो वो क्या है, लायबिलिटी है। तो जब हम पे करते हैं तो वो इनपुट जीएसटी पे करते हैं, जब हम कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो आउटपुट जीएसटी क्या होती है, लायबिलिटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है, हमारा एसेट। याद रहेगा क्या कहा मैंने, इनपुट जीएसटी एसेट, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या है, हमारे लॉसेस हैं, तो लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम, इनकम को क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, चलो, तो ये हो गए आपके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पे। अभी आप अपने आप को पहले एनालाइज कर लीजिए कि कितने आपने सही बताए, कितने आपने गलत बताए। ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है क्लियर कीजिए, और आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, पहला प्रयास आपका यही होना चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट है, यही ज्ञान है जो आगे भी काम आता रहेगा। इसके अलावा कुछ नया नहीं है सारे के सारे क्वेश्चंस में, हाँ प्रैक्टिस मगर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का बोलिए लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स मतलब इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, स्टॉक, स्टॉक मतलब एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, बैंक लोन, लोन मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का बोलिए क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस, परचेजेस का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। बस हो गया। अब केवल हमको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है, दैट्स ऑल। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, हेडिंग जरूरी है, एज ऑन। यहाँ पे मैं डेट छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि डेट क्वेश्चन में दी नहीं है, तो कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल लिखा, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे इस तरफ लिखेंगे। अब आइए कैश, कैश आपका डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिख देते हैं 1,80,000, ठीक है।
क्रेडिटर्स 1 लाख, सेल्स 3 लाख क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। स्टॉक 70,000, ये लो 70,000, ठीक है। उसके बाद आइए डेटर्स 3 लाख, बैंक लोन 1,50,000, क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस 2 लाख, ठीक है। तो अभी क्या करना है, दोनों तरफ का हम टोटल करेंगे एंड दिस टोटल शुड बी इक्वल, इफ इट इज नॉट इक्वल देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। चलिए, तो डेबिट साइड पहले देख लेते हैं। 180 प्लस 70 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो ये आ जा रहा है 7,50,000। इधर भी देख लेते हैं, 2 3 3 एंड 6 6 एंड ये हो गया 7,50,000। इजी है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज जो है ना, डेबिट बैलेंस किसका होता है, क्रेडिट किसका होता है ना, ये आपके दिमाग में हमेशा और हमेशा के लिए बैठ जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।